कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उनको सबको ये ज्ञान दिया, समझाने की चेष्टा की। तो तब तो वो सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो, हमसे भूल बन गई। तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। तो अब ये ज्ञान परमात्मा की दया से ये प्रकाशित हुआ है। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम जिसको निराकार बताते थे, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा काल है। और उसने अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी उसका पुत्र है, तमगुण शिव जी उसका पुत्र है, सतगुण विष्णु उसका पुत्र है, इन तीनों पुत्रों से तुम्हारे को जन्म मृत्यु और संहार के इस झंझट में बाई फोर्स रखवा रखे है। इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना होता है, और तुम यहाँ बैठे हो 1,00,000 यहाँ भूने जा रहे हो। अब मेरी कृपा से ये जलन तुम्हें महसूस नहीं हो रही। जब उनको ये पता चला कि सचमुच ये परम शक्ति है, परमात्मा को पता था कि इनके मन में भ्रम ना रह जाए। परमेश्वर ने कहा कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा ये भगवान, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अविनाशी घटिया अनुत्तम नियम है। मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। कृष्ण जी तो ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूं, तो सामने व्यक्ति रूप में खड़े थे। वो काल कहता है, यो गीता ज्ञान दाता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ कि सबके समक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये मनुष्य मान रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं। तो वो ऐसे छुपा रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाएं, सूर्य विद्यमान है लेकिन हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो अव्यक्त है, हमसे अव्यक्त है, प्रोक्ष है। ऐसे ही ये काल कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। अब परमात्मा के सामने उसकी योग माया हटगी, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो वो है तुम्हारा भगवान। यहाँ उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है, और काला माथा उसका। कहने लगा वो आने लग रहा है, लंबे लंबे दांत उसके। ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योति निरंजन, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिग्गी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहां से वो उड़ गए सारे आकाश में, और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में। यहाँ न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया यहाँ पर। क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी, और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था। और इसने मांगा था हमारे को, परमात्मा ने हमारी इच्छा से, हमने स्वयं इसके साथ, काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी। और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था, और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है, और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना,
1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने काल के पेट में शरण दी थी। तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का, जो सतलोक में 16 पुत्र हैं उनमें से एक जोग जीत भी है, जोग जीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहाँ पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत, जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोग जीत रूप में प्रकट होकर के वहाँ से निकाल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उस दिन से कहा था कि तूने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहाँ इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ़ करवा दे भगवान पिताजी से जोगजीत, मुझे क्षमा करवा दे, मेरी गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहाँ से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख कोश, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोग जीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया, अब एकदम भयंकर हो गया। जोग जीत जी के रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर वो पहचान नहीं सका मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोग जीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देह ही तोड़ूंगा। इसने मेरे को वहां से निकाला था, यो कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तू संदेश लेकर आया तो वो बता दे, क्या आज्ञा है उनकी। और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बदसलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था, आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति है हम सबकी। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तूने इन प्यारी आत्माओं की क्या दुर्गति कर रखी है। कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है, तुझे दया नहीं आई। और ये तपस्या पर भून रहा है, ये हाहाकार मचाई, तब परमात्मा ने मुझे भेजा है। और क्या आदेश दिया सुन ले, नीचे जाऊंगा मैं तेरे 21 ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और स्वर्ग आदि में जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। वो असली मंत्र मुझे दे रखा परमात्मा ने, उस मंत्र को बता के आऊँगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना कर आऊँगा सबको, तेरी पोल पाड़ूंगा। तूने ऐसा जुल्म कर दिया, सबको मिसगाइड कर रखा है। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण करके धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मुझे मारने के उद्देश्य से इसने एकदम मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। तो धर्मदास परमेश्वर जी कहते हैं मैंने सतनाम का श्वास उश्वास से सिमरन शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो दाव हैं परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से आप जी को भी आगाह किया है कि ऐसे कभी आप पर कोई आपदा या काल का कोई दूत, प्रेत, पितर, भूत, भैरव, कोई किसी प्रकार का देवी देवता भी आपको सताने की चेष्टा करे, सतनाम का सुमन एक बार हृदय से शुरू कर देना, वो
खोजा ना पावे, आसपास भी नहीं मिलेगा आपको। इतनी पावर है परमात्मा के इस मंत्र में। लेकिन जो सच्ची विधि से लगा हुआ है और मर्यादा में रहकर उसका सेवन कर रहा है। कबीर जी ने बताया धर्मदास जी को कि धर्मदास, मैंने जो सतनाम का सुमन किया, 2 अक्षर का है सतनाम। ये अनाड़ी संत, ये कबीर पंथी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाले गाटा जोड़ रहे सतनाम, इन्होंने सत्यनाम का नाम भी रखी है। ये 2 अक्षर का नाम है, इसमें एक ओम अक्षर है, एक वो तत्व, वो सांकेतिक है। ये 2 अक्षर का मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा सत्य, वो सार नाम है। सतनाम का सुमन करते ही कहते हैं उस काल की नहीं पार बसाई, ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। यहां तक लिखा है कबीर सागर में कि वो इतना भयभीत हो गया इस मंत्र के प्रभाव से कि वो पाताल लोक में भाज गया, दौड़ गया। कहाँ तो टॉप मोस्ट प्लेस पर अपने निज स्थान में ब्रह्मलोक में था। इसने ब्रह्मलोक भी 2 स्थान पर बना रखा है। एक 21वें ब्रह्मांड में इसका अपना ब्रह्म स्थान है, खुद अपना निजी स्थान है। एक इसने ब्रह्मलोक प्रत्येक ब्रह्मांड में बना रखे है। तो ये उस समय ये सबसे ऊपर वाले 21वें ब्रह्मांड में विराजमान था। वहां से पाताल लोक सबसे नीचे के लोक में भाज गया, छुप गया। परमात्मा तक कहाँ जाएगा? वो परमेश्वरी वहां पहुंच गए। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चरण छू दिए, मैंने माफ कर दियो जोगजीत, मैं तो आपको भगवान जैसा मानता हूँ, मेरे से गलती होगी। वे तो अक्षमाई किया करते हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं। तो परमात्मा बोले खड़ा हो, यहाँ सबके सामने नहीं, चल वहीं बात करेंगे। वो फिर ले आए उसको ऊपर, फिर वहाँ वार्ता हुई। अब उस काल ने सोचा कि ये तेरी पावर, तेरी अपनी पावर से, शक्ति से तो इस बात बने को नहीं। तो उसने चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़े, हाथ जोड़े, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत वहाँ परमात्मा का पुत्र है। और बाद में, सबसे बाद में अंडे से उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी इस ज्योति निरंजन की। तो कहता है तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ और आपको परमात्मा ने पावर देकर भेजी है, जैसा कि आप कह रहे थे। आप जैसे उचित समझो चले जाना, लेकिन मेरी कुछ प्रार्थना स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर सुनो। अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता भिखारी? तब उसने कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। आप कहो ना नीचे जाएंगे, सारा ज्ञान बताऊंगा और फिर सतनाम यानी सही ज्ञान दे करके, नाम बता करके जीवों को सतलोक भेजूंगा। तो 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का है, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? और 4था युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। मुझे ये वचन दे दो कि 4थे युग में कितने ले जाना। और एक और प्रार्थना है कि जो तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो हमारे अज्ञान के ऊपर आधारित रहे वो हमारा रहे, वो मेरे ही मुख में आवे, उसको आप ना डिस्टर्ब ना करना। ज्ञान आधार से ले जाना। और जो हंसा तुम्हारे गुण गावे, ताकि निकट काल नहीं आवे। ऐसे उसने कई प्रार्थनाएं की और परमात्मा ने जोगजीत रूप में तथा अस्तु कह दिया। जब उसको ये हो गया कि सारी डिमांड मान ली, वचनबद्ध हो गए, मान ली, फिर कहने लगा, फिर अपना वो स्वरूप दिखा दिया। पुण्यात्मा, यहाँ सभी की आदत है, स्वभाव भरा हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा। क्योंकि 21 ब्रह्मांड का राजा ही ज्योति निरंजन है, उसी वाला स्वभाव हम सब में है। पहले तो उसने बल प्रयोग करके देखा, जब बल से बात नहीं बनी तो फिर छल प्रयोग करके देखा। अब छल से वो सोच रहा था मैं सफल हो गया। अब जब फिर उसने फिर अपने वही रूप दिखा दिया कि जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे, कलयुग में लेने आएगा ना, अब तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम जीव ले जा नहीं सकते,
वचनबद्ध हो गया। कलयुग में जब तुम आओगे उससे पहले मैं 12 पंथ नकली तैयार कर दूंगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे ही मुख में आन समोही। अनेक पंथ और मैं चलाऊं और नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। ये 12 पंथ तो अलग हैं, उससे और भी अलग पंथ न्यारे चला दूंगा जो कि काल के ही जाल में रखने वाले होंगे। अब इन 12 पंथों में गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है वो 12वां पंथ है, कबीर सागर में लिखा है। और उससे पहले वो कबीर पंथी हैं 11 और वो सभी काल के पंथ थे। और 12वां पंथ गरीबदास जी का आया है। उस 12वें पंथ में परमेश्वर कबीर जी ने लिखा कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें।